तहखानों के बढ़ते दाम, छात्र हो रहे परेशान। आतिशी मार्ले और शैली ओबरॉय छात्रों के बीच सिर्फ सियासत या दिखावा या होगी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। छात्रों की मौत को लगभग 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया। छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजी साहब अपने दर बुलाते हैं कि छात्रों का डेलीगेशन आ जाए। एमसीडी छात्रों का डेलीगेशन बुलाती है, छात्र उठकर हमारे दर पर आ जाएं। लेकिन जो काम एसी नुमा दफ्तरों में बैठकर अधिकारी कर सकते हैं, क्या वो कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस बात को आज हाईकोर्ट में भी कहा गया कि एसी नुमा ऑफिसेज में बैठकर अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, बाहर निकलकर नहीं देख रहे हैं। आज हम आपको मौत के महंगे तहखानों के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव, फर्स्ट ओनली ऑन न्यूज इंडिया पर बच्चों के जुबानी सुनवाएंगे आपको कि किस तरीके से मौत के तहखानों के दाम बढ़ा दिए। लेकिन उससे पहले खबरों में क्या है खास, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं खबर में क्या खास है, छात्रों के क्या सवाल हैं, उन सवालों को देखिए। खबर में क्या है खास, हादसे के बाद बेसमेंट के रेट बढ़ा दिए गए हैं, उसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हादसे के बाद बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी बंद है, ऐसे में पढ़ाई कैसे करें? दूसरा, सही तरीके से चल रही लाइब्रेरी के चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। यहां रहना पहले से महंगा है, पढ़ाई का इतना खर्च कैसे उठाएं? यह सवाल बड़ा खड़ा होता है छात्रों के सामने कि पढ़ाई का इतना खर्च कैसे उठाएं। आगे चलते हैं। सही तरीके से चल रही लाइब्रेरियों के चार्ज बढ़ गए हैं, यहां रहना पहले से महंगा है, पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएं? आखिरी, एक्शन से डर से बेसमेंट में चल रहे पीजी बंद किए जा रहे हैं। पीजी बंद हो जाएंगे तो बच्चे कहां रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। और आखिरी सवाल खबर में जो खास है वो ये है कि राजेंद्र नगर में छात्रों के प्रदर्शन में मंत्री आतिशी और मेयर शैली ओबरॉय पहुंची हैं। आखिर ये वहां पहुंची हैं, लेकिन जो काम दफ्तर में बैठकर करना था, क्या उन्होंने किया? सवाल यही खड़ा होता है। आज फिर न्यूज इंडिया छात्रों की आवाज को देश के हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर रहा है। आज भी न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और वह क्या कुछ नजारा था, छात्र कितने परेशान, बेबस और लाचार मजबूर हैं, आज हम आपको अपनी इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में दिखाएंगे। देखिए, यहाँ का रेंट हमेशा बहुत ज्यादा होता। सरकार को रेशनलाइज करना चाहिए। 18,000 तक रेंट पे करता है। मौत के कितने घर और मौत के घरों पर होती ये सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। आज प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच आम आदमी पार्टी सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी और एमसीडी की मालकिन कह सकते हैं या मेयर शैली ओबरॉय छात्रों के बीच बैठने के लिए पहुंची हैं। लेकिन जो काम वो अपने दफ्तर से कर सकती थी, कोई ऐसा काम नहीं किया। आज हम आपको दिखा रहे हैं और वापस वहीं आए हैं जो मौत का घर है, राउज आईएएस स्टडी सर्कल। इस स्टडी सर्कल ने देश को कई आईएएस पीसीएस दिए हैं, लेकिन दुनिया को ड्रेनेज सिस्टम समझाने वाला ये मौत का घर अपने ड्रेनेज सिस्टम में फेल हो गया। आज छात्रों को प्रदर्शन करते हुए चौथा दिन है, 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है और इसीलिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि इस हादसे के बाद लाइब्रेरियां बंद हो गई हैं, जो पीजी चल रहे थे वो पीजी बंद हो गए हैं। ऐसे में छात्र जाएं तो जाएं कहां? जो लाइब्रेरी फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर हैं, उन लाइब्रेरीज के रेट बढ़ा दिए हैं। कुछ दिन पहले जो लाइब्रेरी 1500 रुपए में मिलती थी, अब वही लाइब्रेरी 3000 से 5000 रुपए में मिल रही है। ऐसे में छात्रों की बेबसी, लाचारी और मजबूरी का फायदा ओल्ड राजेंद्र नगर में किस तरीके से उठाया जा रहा है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ बैठे छात्रों से बात करेंगे कि आखिर अभी तक उनकी मांगे क्यों नहीं मानी गई हैं और मांगे अभी क्या क्या हैं। यहाँ छात्र जोर शोर से मांग उठा रहे हैं कि जब से ये हादसा हुआ है लाइब्रेरी बंद हो गई है और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी है उनके चार्जेस बढ़ा दिए हैं।
अब छात्रों को परेशानी आ रही है, छात्रों से बात करते हैं। ऐसे आपकी मांगे हैं कि रेट बढ़ा दिए, क्या समस्या अब आ रही है शिक्षा? अभी इशू बहुत सारी हैं। पहले इशू ये कि यहाँ जो भी लाइब्रेरी जो अंडरग्राउंड फ्लोर पे थी, बेसमेंट में थी, वो सारे बंद हो चुके हैं। अब जिन्हें भी पढ़ना है फर्स्ट फ्लोर पे जो भी लाइब्रेरी है या ग्राउंड फ्लोर पे, सबके रेट काफ़ी हाई खा चुके हैं। गवर्नमेंट को पहले तो रेंट रैशनलाइज करना चाहिए कि हाँ भाई 2000 से ऊपर लाइब्रेरी का चार्ज 1500 के ऊपर नहीं होना चाहिए। और ऊपर से रेंट, यहाँ रेंट का काफ़ी इशू है। यहाँ का रेंट हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ किसी से पूछ लोगे तो एक रूम का बस चार्ज 20,000 है, जिसमें 2 बच्चे रह रहे हैं। जो कि यहाँ गवर्नमेंट को रेंट भी रैशनलाइज करना चाहिए कि इससे आप ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते हो यहाँ पे। चाहिए रेंट यहाँ पे लमसम में बच्चा ना कम से कम 15-18 हज़ार तक रेंट पे करता है, ठीक। उसके बाद लाइब्रेरी का भी कम से कम 5,000-6,000 पे करेगा। इतना कहाँ से खर्चा करेगा बताइए। और कोचिंग वाले कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपया लेते हैं 1 साल का कोर्स का। ये इतना सारे खर्चे होते हैं, तब पर भी जाकर इतना प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि एक जानते हैं ये रीजन, थोड़ा सा भी बारिश होता था ना, 10 मिनट भी बारिश अच्छा से हो जाए ना, तो यहाँ पे पूरा पानी लग जाता था। और ये बाल यहाँ पे ना आज वो गेट बोलता ना टूट गया, पर वो उससे पहले भी उसके अंदर पानी जाता था, पर वो बोरिंग के द्वारा वो मशीन चला करके निकालता था। 4-5 घंटे तक ना इसके अंदर से पानी निकलता रहता था। और आज का रीजन नहीं है उसका, वो हमें मतलब हर एक बारिश का रीजन इसमें, हमें हर एक बारिश में ऐसा होता था। यहाँ पे यहाँ पर परेशानी आ रही है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने में। अभी जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है, लाइब्रेरी बंद होने के चलते लाइब्रेरीज ने फीस बढ़ा दी अपने। हाँ, दिक्कत तो है। इसको सरकार को रैशनलाइज करना चाहिए, सीलिंग लगानी चाहिए रेट्स पे। तो छात्रों की जो समस्या है, इसको लेकर हम ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे उन लाइब्रेरीज को जहां पर फीस को या तो दोगुना कर दिया गया है या फिर मना कर दिया जाता है छात्रों को। चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं उन लाइब्रेरियों में जहां पर छात्रों से दोगुनी फीस वसूली जा रही है। छात्रों की बेबसी, लाचारी, मजबूरी का फायदा यहां के लोग उठा रहे हैं। तो छात्र परेशान हैं। छात्रों की इसी परेशानी को सुनने के बाद न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिवली एक ऐसी लाइब्रेरी में गया जहां चंद रोज पहले तक उसका किराया महज 1500 रुपए हुआ करता था। लेकिन जब यह हादसा हुआ तो उस तहखाने के दाम बढ़ गए। तहखाना हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इलीगल तरीके से चल रही है। उसके पास लाइब्रेरी का लाइसेंस नहीं था। ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि छात्रों की बेबसी और लाचारी का कैसे फायदा उठाया जा रहा है। के राउज आइस कोचिंग सेंटर में हुआ हादसे को आज चौथा दिन है। 3 दिन लगातार छात्रों का शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चला। 3 दिन बाद छात्रों की एक और परेशानी सामने आई है। उनका कहना है कि इस हादसे के बाद कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए हैं जो अवैध तरीके से चलते थे। जो लाइब्रेरियां बेसमेंट में चलती थीं वो लाइब्रेरियां बंद कर दी गई। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्होंने अपनी फीस जो है वो दोगुनी कर दी है। अब ऐसे में छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएं और वो अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें। इसीलिए आज ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ इंडिया आया है। आपको ले चलते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो फर्स्ट फ्लोर पर चलता है। उनसे बातचीत भी करेंगे और पूछने की कोशिश करें क्या उन्होंने फीस बढ़ाई है, क्या लाइब्रेरी मानकों के आधार पर चलती है। इन तमाम बातों को लेकर हम बात करेंगे। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी दोनों है? नहीं, कोचिंग ऊपर है, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। जब लाइब्रेरी खोलिएगा एक बार देखना अंदर से। अब खोलिए जी। एक लाइब्रेरी है, फर्स्ट फ्लोर पर चलती है, हम उस पर आपको ले चलते हैं। आइए खोलिए प्लीज। कोई इसके जो संचालक हैं वो कौन है? अच्छा, ये हम एक लाइब्रेरी में आए हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर है। यहाँ पर कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम? विनायक। विनायक, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? अभी 8 दिन हुए जी, 8 डेज। तो यही हम जानना चाहते हैं कि यहाँ जो लाइब्रेरी है क्या ये मानकों के आधार पर, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप जानते हैं सिस्टम, तो क्या ये मानकों के आधार पर चल रही है लाइब्रेरी? हाँ, चल रही है। इसमें 2 एग्जिट हैं यहाँ पर? एक्चुअली एक ही है इसमें, मुझे भी इतना पता नहीं, मैं उस साइड पे। अगर फायर सेफ्टी की ज़रूरत पड़े तो क्या फायर सिलेंडर लगा हुआ है यहाँ पर? हाँ, बाहर है। नहीं, अंदर कहाँ लगा हुआ है? नहीं, मैं अभी आया हूँ, 2 दिन हुए। 2 दिन से आप आए हैं, तो कितनी फीस ली गई है आपसे? 1500।
1500 पर मंथ के हिसाब से ली गई है आपसे 15 डेज के 15 डेज के लिए, यानी 3000 रुपये महीना। तो ये लाइब्रेरी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 2 दिन से। तो 2 दिन पहले आपने ज्वाइन किया यहाँ? जी अच्छा, 2 दिन पहले क्या और लाइब्रेरीज बंद हो गई हैं इसलिए आप यहाँ पर आए हैं? जी, जो इससे पहले बेसमेंट में लाइब्रेरीज थी वो बंद हो गई है, इस वजह से मैंने ये जो अबव द ग्राउंड लेवल है वो लाइब्रेरी ज्वाइन की है। जी, जो छात्र अपनी मांग को लेकर बैठे हैं उनका ये कहना है कि लाइब्रेरीज की फीस जो है वो 2 गुनी बढ़ा दी गई है। आपने यहाँ कितना पे किया है? मैं जहाँ पहले जाता था वहाँ पे 2200 पे करता था, यहाँ पे मैं 4200 पे कर रहा हूँ। 4200 पे जी। यानी जस्ट डबल, यानी कि लाइब्रेरीज की फीस 2 गुनी हो गई है। हालांकि अगर सेफ्टी मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे मानक हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा है, लेकिन मजबूरी यही है छात्रों की, आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्र लगातार इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लाइब्रेरीज थी बेसमेंट में वो बंद हो गई हैं और जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर हैं उनको बंद कर दिया गया है, या फिर जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर हैं उनके चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो अभी इन्होंने 2 दिन पहले ज्वाइन किया, इन्होंने 42,000 पे किए हैं, 4200 पे किए हैं। लेकिन अभी यहाँ और छात्र हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 2 दिन से। 2 दिन से आ रहे हैं। कितनी फ़ी पे की आपने? अभी तो मैं अभी पे नहीं किया हूँ। कितनी फ़ीस मांगी आपसे? अभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, बात नहीं हुई अभी। अभी आपसे बात नहीं हुई है जी। तो कुछ लोगों से बात नहीं की है जी। आपका क्या नाम है? आयुष। आयुष, आप कब से यहाँ हैं? मैं 2 दिन से आ रहा हूँ। आप भी 2 दिन से हैं। तो कितनी फ़ी पे कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 4000 जी? 4000। अच्छा, कुछ यहाँ पर हमें मिले हैं जो 1500 रुपये में यहाँ पहले से कर रहे हैं, लेकिन आपसे 4000 रुपये लिए जा रहे हैं। लाइब्रेरीज कम हो गई है ना, तो जो बची है उसका रेट बढ़ गया है। तो जो बच गई हैं उनका रेट बढ़ गया है। रेट बढ़ गया है। इसके ओनर कौन है, संचालक कौन है? ये नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, आपकी किससे बात हुई थी? बाहर एक है काउंसलर, वो कराता है काम। तो आप देख सकते हैं छात्रों की मजबूरी का किस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरीज फ़ायदा उठा रही हैं। कल तक जिस लाइब्रेरी का चार्ज महज 1000 से 1500 रुपये हुआ करता था, वही लाइब्रेरी आज 4000 रुपये तक वसूल रही है। तो यहाँ पर और भी लाइब्रेरीज हैं, हम उनसे बात करने आएंगे। देखिए, ये लाइब्रेरी है, यहाँ लिखा है साफ, और यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अब छात्रों की परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और वही न्यूज़ इंडिया लगातार आवाज़ उठा रहा है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, थोड़े दिन पहले, 3-4 दिन पहले। कितनी फ़ी आपसे ली गई? 4000 4000। अच्छा, 1 हफ्ता हुआ या 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? अभी यहाँ 2 दिन। 2 दिन। हाँ। आपसे 4000 रुपये लिए गए हैं। और आप कब से हैं यहाँ पर? 2 दिन से आया हूँ। कितना फीस लिया गया? 4000। हाँ आप कब से हैं यहाँ पर? सर मैं पहले से हूँ यहाँ पे, तो मेरे से 3500 लिया, जो नए आए उनसे ज़्यादा पैसे ले रहे। हाँ, तो देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब छात्र अपना भविष्य संवारने के लिए एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से सैकड़ों IAS PCS निकल चुके हैं, वहाँ पर छात्रों की मजबूरी का किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा है। न्यूज़ इंडिया ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँच रहा है और रोज़ाना चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। अभी हमने आपको दिखाया किस तरीके से छात्रों की जो परेशानी है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। लाइब्रेरीज़ में 2 गुनी फ़ीस कर दी है। ये सिलसिला यही नहीं थमता है। अब हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ एग्जॉस्टेशन के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर लोग 15-15 हज़ार रुपये का किराया देकर रह रहे हैं, और वहाँ लाइब्रेरी इलीगल है। पूरा दिखाते हैं आपको, आइए। छत देख रहे हैं आप? राजेंद्र नगर में एक जगह ऐसा कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है कि छत देखिए, ये छत जो है ये भी टूट रही है। देखिए, आइए, पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन करके इन लोगों ने बनाया हुआ है। सबको खाली करके भेज दिया है, सब ताला बंद है, सब ताला लगा हुआ है, सबको भेज दिया है। लेकिन ये देखिए, पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन, कपड़े टंगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और इस चीज़ से समझ सकते हैं कि छात्र कितने परेशान हैं और मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, देखिए, और इनका भाड़ा 15,000 प्लाई में रहने को। देखिए,
ये देखिए, देखिए पूरा, देखिए ये देखिए पानी निकल रहा है इसमें, देखिए छत पे इसको ऐसे कवर किया हुआ है जबकि खुले में रहना चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए सब लोग ताला बंद करके चले गए हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली एमसीडी, आम आदमी पार्टी की सरकार किस नींद में सो रही है? एमसीडी अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है, ये बात आज कही गई। छात्र कह रहे हैं इस बात को, आम आदमी पार्टी की सरकार सोई हुई है। छात्र कह रहे हैं मुफ्तखोरी की आदत लगा दी है लोगों को। छात्र परेशान, सब लोग परेशान, लेकिन बेपरवाह लापरवाह दिल्ली एमसीडी कब जागेगी नींद से? छात्रों के प्रदर्शन के बाद यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर छात्रों की परेशानी की वजह सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संचालक ही है। तो क्या सिर्फ राजेंद्र नगर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां आईएएस की कोचिंग की जाती है, पीसीएस की कोचिंग की जाती है, आईपीएस की कोचिंग कराई जाती है? प्रदर्शन के बाद हमने देश के जाने माने शिक्षक और आईएएस मेंटोर निपुण आलमवे से बातचीत की। सर ने किस तरीके से अपनी बात को रखा और छात्रों को क्या सुझाव दिया? उन्होंने बताया कि हादसों की वजह क्या है और जब वो 2005 में कोचिंग करते थे तब क्या स्थिति थी। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं। बड़े सपने लेकर राजेंद्र नगर जैसी जगह पर आते हैं आईएएस बनने का सपना लेकर, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो किसी न किसी शिक्षक की शरण में जाते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसा आशियाना घर तलाशते हैं जहां वो अपनी सर छिपा सकें। हम इस पूरे मसले पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ निपुण आलमवे सर हैं। पिछले 12 सालों से ज़्यादा के वक्त से वो आईएएस के स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। सर ने किताबें भी लिखी हैं और बहुत ज़्यादा शिक्षण संस्थानों में किताबें पढ़ाई जाती हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि बच्चों की ऐसी क्या लाचारी और बेबसी है जो इस तरीके से बच्चे राजेंद्र नगर पहुँचते हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या पूरी राजधानी में या पूरे देश में सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसी जगह है और दिल्ली का राजेंद्र नगर ही ऐसी जगह है जहां पर बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं? जी गौरव जी, देखिए आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने स्टूडेंट की इस पूरे जो संघर्ष को आपने चैनल पर आपने मौका दिया। और सबसे पहले मैं जितने हमारे 3 विद्यार्थी और एक बच्चा जो करंट से मरा, तो जो उनकी मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु हुई, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना और पूरे टीचर जगत की ओर से, शिक्षक जगत की ओर से मैं सभी को श्रद्धांजलि भी और बहुत ज़्यादा संवेदनाओं के साथ व्यक्त करता हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि ऑल राजेंद्र नगर ही क्यों, देखिए अगर हम देखें इस पूरे जो आईएएस इंडस्ट्री हमारी है, कोचिंग इंडस्ट्री हमारी है, बेसिकली इसके 2 सेंटर दिल्ली में है। एक तो मुखर्जी नगर और दूसरा आपका ऑल राजेंद्र नगर। जनरली माना जाता है कि जो मुखर्जी नगर है वो हिंदी मीडियम के लिए और जो ऑल राजेंद्र नगर है वो इंग्लिश मीडियम के लिए। लेकिन अभी 3-4 सालों से अंतर थोड़ा ख़त्म हो गया है। कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो अब आपके राजेंद्र नगर में भी आ गए हैं, वहाँ पर वो हिंदी मीडियम में भी काम कर रहे हैं। और आपने दूसरा प्रश्न किया कि क्या ऑल राजेंद्र नगर ही है या और नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए आज जब रीजनल सेंटर्स की हम बात करते हैं तो दिल्ली के बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जिन्होंने रीजनली अपने सेंटर्स खोले हैं, चाहे वो जयपुर हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, इंदौर हो, बहुत से जगह खुले हुए हैं। और वहाँ भी बहुत सारे रीजनल अब देखेंगे तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक विकल्प दिल्ली है और कोई विकल्प नहीं, और राजेंद्र नगर ही विकल्प है, और भी बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन एक बन जाता है कि हाँ भाई चलन में आ जाता है कि पहले से मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर ये ज़्यादा चिर परिचित रहे हैं। लेकिन सर जब बच्चे ओल्ड राजेंद्र नगर पहुँचते हैं तो वहाँ उनकी बेबसी का फ़ायदा उठाया जाता है, लाचारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। और मतलब उनसे फर्ज कीजिए किसी लाइब्रेरी का चार्ज अगर 1500 रुपये महीने है तो 3000 10,000 तक न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और देखा 6x6 के कमरे के 15,000 रुपये तक वसूले जाते हैं छात्रों से। क्या इसके लिए कानून बनना चाहिए? देखिए कानून तो पूरी चीज़ों के लिए, चाहे हम लोग लाइब्रेरी की बात करें, चाहे उनके हॉस्टल्स की बात करें, बच्चे रूम लेकर रहते हैं उसकी हम बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बात करें, सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट को एक पूरा फ्रेम बनाना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए ताकि कुछ पैरामीटर तय हों कि भाई इन पैरामीटर को आपको बनाए रखना है। और आपने बड़ी बात कही कि वहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है, जब मैं 2006 में खुद तैयारी के लिए आया था तब इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। आज की स्थिति क्या है कि देखिए सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई। जब बच्चे ज़्यादा आए तो हुआ स्थिति ये कि आपका
सप्लाई कम पड़ी, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो उसके रेट भी सब चीज़ों के ज़्यादा हो गए। आपने सही कहा कि जिसके रेट 1500 रुपये होने चाहिए, 3000 होने चाहिए थे, वो 10,000 ले रहे हैं। और ये सब रीज़न वही है कि डिमांड एंड सप्लाई की। लेकिन अभी जो ये इंसिडेंट हुआ है, देखिए इसमें मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि कोचिंग हम टीचर हैं, और एक बड़ी अच्छी बात गौरव जी मैं आपको बताऊँगा कि जितने भी यहाँ टीचर देखेंगे 99% टीचर वो हैं जिन्होंने पहले कभी ना कभी सिविल सर्विस की यहीं पर रहकर, चाहे वो राजेंद्र नगर हो या मुखर्जी नगर हो, तैयारी की, पढ़ाई की है। कुछ सफल हो गए तो वो अपना जिलों में चले गए, एसपी बन गए, डीएम बन गए, सब बन गए। कुछ हमारे जैसे रह गए कि जो उनको पढ़ाने में अपना ऑप्शन चुना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की थी, तो ठीक है, अपने उस ज्ञान को हमने वितरण करना शुरू किया। तो हम लोग जो दर्द समझते हैं बच्चों का, वो शायद ही कोई और समझे, पूरी टीचर कम्युनिटी की ओर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 99% वही है। सर लेकिन एक चीज़ है ना सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि जहाँ भी ये हादसा हुआ है वहाँ भी बड़े बड़े टीचर्स थे, दुनिया को ड्रोन सिस्टम पढ़ाने वाले टीचर्स के यही ड्रोन सिस्टम फेल हो गया। मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए हम लोग पॉलिसी पढ़ाते हैं, मैं खुद इंडियन पॉलिटी इंटरनेशनलिस्ट पढ़ाता हूँ, गवर्नेंस पढ़ाता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा भी फेलियर है, हमारे जैसे बहुत सारे टीचर्स का फेलियर है जो इस मुद्दे पर बहुत बारीकी से पहले से आवाज़ नहीं उठा पाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी जब पढ़ते थे तो हमने इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था, आगे चला तो हाँ भाई यही एक पैटर्न है, ये एक तरीका है, स्ट्रगल है, सब करना पड़ता है, और यहीं से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हमने उसको स्वीकार कर लिया था। जब इस प्रकार की घटना हुई तो हमें भी लगा कि नहीं भाई इस तरह की, हालांकि बहुत सारे, जैसे हम देखें 2023 में घटना हुई थी दिल्ली मुखर्जी नगर में, एक कोचिंग में 30वीं मंजिल पे आग लगी थी, तब भी बहुत सारे सबक लिए गए, उसके बाद बहुत सारे कार्य किए, अब इसके बाद बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि देखिए स्टूडेंट का रोष बहुत जायज़ है, और स्टूडेंट को देखिए क्या होता है कि जैसे हम भी स्टूडेंट थे तो भावनात्मक रूप से हमको ज़्यादा होता है, और हम सिंपल बात है हर स्टूडेंट को, हमें भी इतनी ज़्यादा है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं, कई टीचर ऐसे हैं जिनको 2-3 दिन से नींद तक प्रॉपर नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो ये पीड़ा है एक अपार पीड़ा है, और हमें कहीं ना कहीं अपना फील होता है कि भाई हम लोग भी इस स्थिति में रहे हैं, और आज वो हमको जितने स्टूडेंट हैं अभिभावक समझ के यहाँ पर आते हैं। जब तक कोई मजबूत कानून नहीं बनेगा तब तक छात्र प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि एमसीडी हो या फिर दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर केंद्र की सरकार हो, जांच पड़ताल और भविष्य में सुधारों के नाम पर छात्रों को आश्वासन जरूर दे रहे हैं, लेकिन छात्र कब तक उनके आश्वासन को स्वीकार करते हैं, एक बड़ा सवाल है। आज हमने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया कि मौत के तहखाने जो है वो कितने महंगे हो गए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।